नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सी के पेनाट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो हम कुछ नए अपडेट्स और नई फिलॉसफियों के साथ आज बहुत दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फिलॉसफी का नाम है डेस्टिनेशन ऑफ माइंड, मॉडल नंबर 42। तो हाय, आई एम सी के, आई एम फर्स्ट ऑन दिस फिलॉसफी। तो आगे से मैं अपना इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कुछ अपडेट किए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अतीत हमारा फर्स्ट साइन है चेंज लाइफ, जो कि ये बताती है कि किस प्रकार से हमें हमारे अतीत को कुछ यादों के तौर पर संचित रखना कितना आवश्यक है। जैसे कि मैंने अपनी डायरी सी के पार्ट नंबर 1, सी के पार्ट नंबर 2 और सी के पार्ट नंबर 3 के रूप में अपडेट करते हुए संभाल कर रखा है। तो मैं आपको इस माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो उसका सबूत होना चाहिए। तो चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वक्त, अक्ल, परिवर्तन, मेहनत और कर्मयोग, इन सभी साइनों को अगर आपने सही समय पर जिम्मेदारी के साथ पूरा किया ना, तो रास्ता खुद निकलता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें समय और समझदारी दोनों ही एक साथ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और समझदारी होती है तो समय नहीं होता। तो स्वयं में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि डेस्टिनेशन ऑफ माइंड फिलॉसफी आपको क्या बताती है। तो चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चेंज लाइफ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने अतीत से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करके देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज है। उस चेंज में आप आंकलन करके देखिए कि आपने क्या पाया है, क्या खोया है। तो हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया होगा या बहुत कुछ पाया होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कर्म से ही विश्व की रचना हुई है, इसलिए कर्म ही प्रधान है, इसीलिए कर्म ही आवश्यक है। कर्म के माध्यम से सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर आपको ये दर्शाता है अपने सूचकों के माध्यम से कि किस प्रकार से मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने कर्मयोगी रथ को भी चला रहा हूँ, जिसमें कि समय का सूचक भी है, कर्मयोग का प्रदर्शन भी है, परिवर्तन भी है, मेहनत भी है और जिम्मेदारी भी है। तो मैं इन सभी सूचकों के माध्यम से ऐसे चला पा रहा हूँ, तो मेरे लिए रास्ता स्वयं ही बन रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि घना अंधेरा भी हो तो आप चलते रहिए, आपको रास्ता स्वयं ही मिल जाता है। आप निकलिए तो घर से। बस इसी सिद्धांत को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो चलिए मैं आपको एक जीवन की सच्ची कड़वी सच्चाई से अवगत कराता हूँ। सबसे अधिक मेहनत, सबसे कम दाम उसी कार्य का शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से सबसे कम मेहनत, सबसे अधिक दाम सोच की मेहनत। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मेरे बहुत से क्रिएचर मिल जाएंगे, जो कि प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से निम्न स्तर से उच्च स्तर वाले पद नियुक्त किए जाते हैं किसी राज सिंहासन में या राज्यसभा में। तो आप मेरे इन क्रिएचर सूचकों के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से निम्न स्तर से उच्च स्तर की मैंने सीढ़ी यहाँ पर बनाई हुई है। तो जैसा कि सबसे ऊपर महामंत्री है, फिर मंत्री है, फिर सेनापति है, फिर सिपाही है, फिर राजदूत है, फिर दरबान है, फिर पहरेदार है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक रास्ता देख पा रहे होंगे, जो रास्ता मेरी मंजिल तक जाता है, बीच में एक खड़ा हुआ क्रिएचर जो कि मेरा ही है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये मेरे जीवन में संघर्ष से जुड़ा हुआ रास्ता है, जिसे मैंने एक सूचक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके स्ट्रक्चर को मैंने एक नोटबुक के माध्यम से इसलिए समझाने का प्रयास किया है क्योंकि ये मेरे जीवन की नोटबुक से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी बहुत लंबा है, ठोकरों और मुसीबतों से भरा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरी मंजिल को देख पा रहे होंगे, सी के नाम का एक सिंहासन, वही मेरी मंजिल है। वहाँ पहुँचने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, खुद में परिवर्तन ला रहा हूँ, अपने संघर्ष से जुड़े हुए अतीतों को बहुत सुंदरता के साथ संजो रहा हूँ। तो वो इसलिए, देखिए, जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को गुम हो जाने के बाद उसके घर का पता याद होना चाहिए, उसी प्रकार हमें हमारे अतीत की उन कुछ सीखों को संग्रहण करके रखना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि याद रहे, जो व्यक्ति अपने अतीत का सदुपयोग अपने भविष्य को, खुद को बेहतर बनाने में करता है,
वही एक सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। तो आइए मैं आपको मेरे 3 क्रिएचरों से मिलवाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे 3 क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे जिनकी टोर इस रास्ते से जुड़ी हुई है। तो एक है हाउसकीपिंग वाला, दूसरा है किसान का बेटा, तीसरा है मजदूर। ये तीनों ही मेरे जीवन के वो पहलू हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं इन तीनों से ऊपर उठकर अपनी आर्ट के मार्ग पर चल रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपने गुरु के पास आया हूँ टैटू सीखने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे वो गुरु हैं जिसे यूनिवर्स ने मेरे लिए चुना है, जिनका जिक्र मैंने अपनी बहुत सी फिलॉसफियों में उनके क्रिएचरों के माध्यम से किया है। जहाँ तक मैं उन्हें जान पाया हूँ वो कहने को तो एक टैटू आर्टिस्ट हैं, लेकिन कला के हर क्षेत्र में वो निपुण है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और जहाँ तक कि मुझे लगता है मेरी फिलॉसफर थिंकिंग के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। मैंने तो मात्र पेन आर्ट के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया है। तो इस मार्ग में आप ऐसे बहुत सारे पत्थरों को, चट्टानों को देख पा रहे होंगे। ये मेरे जीवन संघर्ष में आई हुई कठिनाइयों को प्रदर्शित करते हैं कि मैं जानता हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मुझसे कहते हैं चिंता मत करो सीके, आपको वही ठोकरें दी जाएंगी जो आपको यहाँ तक पहुँचा सकें। बस मात्र आप अपने कर्मयोग से चलते रहो और अपने ज्ञान से भरी हुई इस गन को लोड करते रहो अपनी क्रिएटिव सोच के माध्यम से। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे व्यक्तित्व क्रिएचर को सोच के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि सीखों को कलेक्ट कर रहे हैं अपनी क्रिएटिव नॉलेज सीके पेन आर्ट में। तो मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है। कभी भी अक्ल जो है ना एक जगह टिक कर रहने में नहीं आती, 10 जगह की अलग अलग ठोकरें खाने में आती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप मात्र अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हर दिन हर वर्तमान को दांव पर लगाकर मेहनत और लगन के साथ नियति के विधान पर छोड़ दीजिए। आपको कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, धैर्य, संयम और सीखों को संग्रहित करना अति आवश्यक है। तो मैं तो अपने उस जीवन पथ पर निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर, मुस्कुराते हुए कर्मयोग के साथ। दुखी तो हर एक इंसान है अपने जीवन संघर्ष से, लेकिन इस संघर्ष का मजा लेना भी उतना ही रोमांचक है, तो जिसे यहाँ मैंने अपनी फिलॉसफी में बहुत सारे क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, जो कि दिखने में इंटरेस्टिंग और बहुत सारे ज्ञान से भरे हुए हैं। क्योंकि ज्ञान इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, जिसे मैं अपनी कला के माध्यम से लोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपने कर्मयोग का सहारा लिया। कर्म ही पूजा है, ये मेरे गुरु कहते हैं। वो मुझे किसी अंधविश्वास से जुड़ी विचारधाराओं से नहीं जोड़ते, वो मुझे जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे बहुत सारे भ्रमों से मुक्त किया। तो ही मैं अपने आप को इतना बदलने के योग्य बना पाया हूँ। तो मैं जानता हूँ जो ठोकरें आज मुझे लग रही हैं वो लगनी मुझे बहुत ज़रूरी है। वो मुझे मजबूत बना रहे हैं, मजबूर नहीं। तो जैसे कि आज आप मेरी इस छोटी सी पन्नों की दुनिया को देख रहे हैं, इसे मात्र मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, इसे मैंने हम जैसी बहुत सारी भ्रमित हुई जनरेशन के लिए भी बनाया है। आपको ये समझाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के बनाए हुए मार्ग पर ही आपको चलना है। अपने स्वयं के बनाए गए मार्ग पर चलिए। अपने स्वयं की मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने पद को डिज़ाइन करिए। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसे लोगों की संगति कभी मत करो जिन्हें आपके ज्ञान, आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं हो, जो सीख से दूर भागते हों, जो नई चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते और अपना पूरा जीवन अज्ञानता में जी लेते हैं। तो मैं तो अपने आप को यही कहता हूँ कि यह रास्ता, और जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मेरे कदम नहीं रुकने चाहिए। तो क्योंकि इसीलिए मैंने अपने अंकित नाम को बदलकर आर्टिस्टिक नाम के रूप में चरण को रखा है, क्योंकि चरणों का काम होता है चलना, जो कि गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं, और अंकित का मतलब होता है स्थिरता। तो मैं स्थिर नहीं रहना चाहता कभी भी, इसीलिए मैंने अपने आर्टिस्टिक नेम के रूप में चरण कुमार को रखा है, जो कि सीके क्रिएटिव नॉलेज को भी प्रदर्शित करता है। तो ना मुझे जीत की फिक्र है, ना तो हार का डर।
कि अगर जीवन में कुछ कर नहीं पाया तो मैं एक अच्छा कोच बन जाऊंगा, तो अपनी फ़िलॉसफियों के माध्यम से उन्हें कुछ तो दिखा पाऊंगा। उन्हें ये सिखाऊंगा कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां तुम मत करना। तो लीव द टॉपिक, अब मैं आपको बताता हूँ कि संगति मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गलत लोगों की संगति करने से अच्छा है मैं अकेलापन चुन लूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगति जीवन में इंसान को सबसे ऊंचे शिखर तक भी ले जा सकती है और सबसे निम्न स्तर पर भी लाकर गिरा सकती है। तो संगति अगर करते हैं थोड़ा सोच समझ के करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया भी था आपको पहले, कभी भी ऐसे लोगों की संगति मत करना जो कभी आपके सपनों की, आपकी सोच की वैल्यू करना नहीं जानते हैं। और संगति करनी है तो अपनी किताबों से करना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे ऊपर के क्वेश्चनों के माध्यम से। तो जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी किताबों की संगति की है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के। ये कब आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।